सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है। मैथ का क्लास है और यहाँ पे हम आपको पूरे डीपली से और डिटेल से बड़े बढ़िया तरीके से मैं आपको पूरे वेज के साथ भी आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसका बेस आप लिखते चलिएगा। जितना मैं बेस बता रहा हूँ बेस आप लिखते चलिएगा। सवाल मायने नहीं रखता है, याद रखिएगा मेरी बात को। कॉन्सेप्ट बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो जब भी आप अभी तो छोटे हो, जब भी बड़े हो जाएगा तो ना कॉन्सेप्ट पे केयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। क्वेश्चन नहीं मायने रखता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं कल आपको मेरा मैथ स्टार्ट किया था, अभी लेक्चर फर्स्ट है। मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको स्टार्ट किया हूँ और जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय ना। इसके बारे में पूरा डिटेल से ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पे लेके चलेंगे। फिर ऐसे आपको पूरे मैथ कवर कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप। और लेकिन हाँ, नोटबुक आप बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे ना तो एग्ज़ाम में भाई तैयारी करने के लिए आपको थोड़ी ना होगा कि भाई 1 महीने का छुट्टी है, पेपर देना है ना। पेपर जब आपका चलेगा तो उसमें 2 या 3 दिन का अंतर ही बताएगा। तो उसमें पूरा क्वेश्चन लगा के थोड़ी ना जा पाओगे 2 दिन में। भाई इतना ढेर सारा क्वेश्चन है, कितना लगाओगे आप। तो फिर कैसे करते हो, उसमें थोड़ा सा मेंटल प्रेशर होता है दिमाग पे। तो उसको शार्ट कैसे करते हैं भाई, नोट से। नोट जो बनाए रहते हैं ना, खाली उसका कॉन्सेप्ट देख के जाते हैं। ये पढ़ने का तरीका भी होता है एक्चुअली में। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। और जहाँ तक मैं कल आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय या फिर बौधान का जो प्रमेय था, इसके बारे में पूरा आपको समझाया था, अच्छे से डील किया था, ठीक है। लंब क्या होता है, कण क्या होता है और आधार क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से कर लिए थे। आज हम आपको आपके टॉपिक पे लेके आते हैं। वो भी टॉपिक से रिलेटेड था, टेंशन मत लेना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल आएगा, आप देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम आपको बताने वाले हैं, आज की हेडिंग पढ़ने वाली है त्रिकोणमिति अनुपात। आज की हेडिंग पढ़ने वाली है क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। ये हेडिंग होगा त्रिकोणमिति अनुपात। अगर इसकी बात किया जाए त्रिकोणमिति अनुपात, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर बात किया जाए कि इसमें त्रिकोणमिति में क्या त्रिकोणमिति अनुपात होता है, तो देखिए एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। रियल में कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात की अगर बात किया जाए तो रियल में 3 होते हैं। और 3 जो होते हैं उसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको 3 होते हैं रियल में, 3 ठो जो होते हैं वो उसके उल्टे होते हैं। तो रियल में 3 और 3 ठो इन रियल में जो 3 ठो होते हैं, इसका 3 ठो उल्टा होता है। क्लियर। तो मिला के 3 3 उल्टे मिला के हम लोग कितना बोलते हैं इसको, 6। अगर कोई बोलेगा कि रियल में कितने होते हैं तो आप बता देना कि रियल में तो एक्चुअली देखो भाई 3 ही होता है, 3 ठो उसके उल्टे होते हैं। और अगर वैसे पूछा जाए तो जनरली आप बताएंगे कि 6 ठो होते हैं, 3 ठो सीधा, 3 ठो उसका उल्टा। अब सीधा उल्टा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो 6 के 6 देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ठो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो कितने कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए होता है कितना, साइन थीटा। दूसरा का होता है कॉस थीटा। तीसरे की बात किया जाए तो वो होता है आपका कितना, टेन थीटा, टेन थीटा। और उसके बाद चौथा की बात किया जाए तो वो होता है आपका क्या, कोसेक थीटा। और एक फिफ्थ की बात किया जाए तो वो होता है कौन सा, सेक थीटा। और फिफ्थ एंड सिक्स की बात किया जाए तो वो होता है क्या, कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। ये इसका एंगल है, एंगल इतना पास मत रखिएगा। एंगल इसका कोण है, इसको सटा के आपको पास में रखना है। आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। देखिए साइन और इस कोण को यहाँ पे कर दूँ, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक साइन बिना कोण का अधूरा है, बात सुन रहे, साइन बिना कोण का अधूरा। जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी चल रही तो इसके साथ साथ गर्दन चलना जरूरी है ना। सेंस ये हम लोग का ये चल रहा है ना बॉडी, जैसे जैसे जब मूव कर रहा हूँ मेरी बॉडी हिल रही तो पूरे ये सब स्ट्रक्चर सब हिल रहा है ना। सेंस वही हाल होता है। साइन के साथ थीटा होना बड़ा ज़रूरी होता है। ये इसके किसको बताता है, कोण को। क्लियर। अगर इस साइन के साथ अगर कोण को अलग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा की लंब बटा कण। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला कोई पूछेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो इसका बताएंगे लंब बटे कितना, कण। और इसकी कॉस थीटा की बात किया जाए तो एक कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे क्या होता है, एक कण होता है। और उसके बाद टेन थीटा की अगर मैं बात किया जाए तो टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है।
लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और उसके बाद कोसेक थीटा का अगर फार्मूला की बात किया जाए तो कोसेक थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण और बटे क्या होता है, लंब होता है। और सेक थीटा की फार्मूला की बात किया जाए तो ये होता है कर्ण और बटे क्या होता है, आधार होता है। और अगर कॉट थीटा की बात किया जाए तो ये इसका फार्मूला होता है क्या, आधार और बटे क्या, आधार और बटे लंब होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको हम सिंबल के रूप में दिखाना स्टार्ट करें तो देखो ऐसे, कैसे लंब को दिखाते एल से और कर्ण को दिखाते किससे, के से, क्लियर। और आधार को दिखाते हैं ए से और कर्ण को दिखाते किससे, के से। ये सिंबल याद आपको रखना होगा। और यहाँ पे मैं लंब को इधर दिखा देता हूँ, लंब को दिखाते एल से और आधार को दिखाते किससे, ए से। कर्ण को दिखाते हैं के से, लंब को दिखाते हैं किससे, ए से, नो सॉरी एल से। और इसके बाद कर्ण को दिखाते हैं किससे, के से, और आधार को दिखाते हैं ए से। और आधार को दिखाते हैं, इसके बाद आधार को हम लोग दिखाते हैं किससे, ए से, और बट्टे लंब को दिखाते हैं किससे, एल से। इसी तरह इसको भी बना लीजिए, यल बट्टे के हो जाएगा। और इसकी बात की जाए तो ए बट्टे कितना हो जाएगा, ए के हो जाएगा। इसका सिंबल है। 60 में दिखाने का तरीका देखिए, कोई पूछेगा कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो आप बताएंगे कि एक्चुअली में तो देखो 3 मेन हुई, मेन 3 ही होते हैं। अगर वैसे की बात किया जाए तो वैसे तो 6 होते हैं, 6। फिर पूछेगा कि कौन 6 होते हैं तो उसको बताना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कितना होता है, कॉट थीटा। ये 6 हो गए, क्लियर। अब आपको फार्मूला कोई पूछेगा कि साइन थीटा का फार्मूला बताओ तो आप बताएंगे साइन थीटा का फार्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा का पूछेगा तो आप आधार बटे कर्ण बताएंगे। टेन थीटा का कोई सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे लंब बटे आधार। कोसेक थीटा का सूत्र कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा का कोई फार्मूला पूछेगा तो आपसे बताएंगे कर्ण बटे आधार। और अगर कॉट थीटा का अगर फार्मूला पूछ दिया तो आप बताएंगे क्या, आधार बटे क्या, लंब, क्लियर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसको याद, आप कहेंगे सर ये याद कैसे होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि आखिर इसको हम लोग याद किस तरह से, हम लोग तरीका दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें से 3 मेन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 की अगर मेन की बात किया जाए तो ये सब मैं लिखवाऊँगा, पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको पहले आप समझाता हूँ 3 मेन कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 मेन होते हैं, साइन थीटा, और उसके बाद कौन सा, कॉस थीटा, और उसके बाद ये क्या, टेन थीटा। ये 3 मुख्य होते हैं, 3 तो क्या होते हैं, मेन होते हैं। और इसकी अगर उल्टा की बात किया जाए तो 3 तो उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और उसके बाद कॉस का उल्टा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे उसको क्या, सेक थीटा। और टेन का उल्टा अगर कोई पूछेगा तो इसका क्या बताएंगे आप, कॉट थीटा। मुख्य ए है, मेन है ना, ये आपके क्या है, ये मुख्य है, ये मेन है। और ये 3 तो इसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, क्लियर। तो कोई पूछेगा कि मुख्य रूप से कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं तो आप 3 बताएंगे हम लोग, साइन, कॉस और कितना, 10 बताएंगे। फिर लोग पूछते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। और कॉस का उल्टा अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, सेक। और कॉट का उल्टा अगर आपसे पूछेगा तो टेन का उल्टा अगर कोई पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, कॉट बताना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब देखिए अब ये फार्मूला याद कैसे करेंगे। साइन थीटा का फार्मूला, कॉस, टेन, कोसेक, टेक, कॉट, जब जितना है 6 के 6 फार्मूले आखिर कैसे याद करेंगे। तो याद करने का देखिए उसका मैं आपको तरीका एकदम सटीक तरीका बता दे रहा हूँ। ये सब तो उल्टा है, ये सब तो क्या उल्टा वाला लफड़ा हो गया। अभी लिखना नहीं है, अभी आप समझो मैं कैसे लिखवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से लिखवाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए मैं लिखवाना कैसे है, अभी लिखना नहीं। जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक आपको लिखना नहीं है, ये लेक्चर देखते रहिए। आखिर ये फार्मूला का याद करने का तरीका देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये बड़ा ट्रिक, ये कौन सा ट्रिक है जिसके सहारे से आप याद कर लेंगे इन सारे के सारे फार्मूले को। तो ये बहुत ही प्रचलन में फार्मूला ये है, ये हर बुक में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लाल बटे कक्का के नाम से सुना होगा क्या, लाल बटे कक्का। ये याद करने का तरीका है, बहुत सटीक है, बहुत ये बोर्ड के लिए बड़ा सक्सेस फार्मूला है, ठीक। लाल बटे क्या, कक्का। अब इसको इसमें ऐसे तो लाल बटे कक्का में इसको यल ए एल, ठीक, यल ए एल बटे इसको बोलते हैं के ए। यही है लाल बटे कक्का, यल ए एल बटे के क्या होता है, ए होता है। यही वाला फार्मूला है जो याद करने का तरीका है। किसको, इन 6 के 6 अनुपात को आप याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ये कोई सूत्र नहीं है, एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब समझते हैं ना,
ये अपने से बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, समझ आ रहा ना, याद करने का तरीका। इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें यल फार क्या हो गया लंब, ए फार आधार, यल फार लंब, के फार कड़, के फार कड़ और ए फार क्या हो गया आधार हो गया। इसको देखा कैसे जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग बताया ना 3 मेन होते हैं, 3 यही मेन होते हैं और 3 ठो तो उल्टे होते हैं, तो मेन की ही बात करेंगे। तो इसमें जो पहला वाला डेटा, एक डेटा, इसमें 3 ठो डेटा है, कितने डेटा हैं 3 डेटा। तो इसमें जो पहला वाला डेटा है साइन का होता है, पहला वाला डेटा किसका होता है साइन थीटा का अप्लीकेबल होता है, और दूसरा वाला जो डेटा होता है किसका होता है कॉस थीटा का होता है, और तीसरा वाला जो डेटा होता है वो किसका होता है टेन थीटा का होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ? फिर से देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, फिर से देखिए मैं आपको बताया लाल यल ए एल बटे के क्या ए होता है। इसमें आप देखिए कितने डेटे हैं इसमें, अगर इस में डेटा की बात की जाए तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 डेटा 2 डेटा और एक अपने आप में कितना हो गया 3 ठो डेटा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें पहला वाला जो डेटा होता है किसका होता है, ये साइन थीटा का होता है, और याद करना पड़ेगा आपको। दूसरा वाला कॉस थीटा का होता है, मेन वाले का ये होता है, और तीसरा वाला किसका होता है टेन थीटा का होता है। अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। पहला साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टेन। कैसे याद करेंगे, साइन थीटा का कोई फॉर्मूला बताएगा तो आप बताएंगे लंब बटे कितना कड़। तो देखिए ना साइन थीटा का फॉर्मूला ये बताओ ना लंब बटे कड़। दूसरा का कॉस का होता है, कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला बताएगा तो आप आधार बटे कड़ कहेंगे। देखिए आधार बटे कड़ लिखवाया हूँ। और तीसरा का जो होता है एक टेन थीटा का है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखिए ना टेन थीटा का फॉर्मूला ये लिखवा हूँ लंब बटे कितना आधार। तो 3 ठो तो ऐसे याद हो गए, 3 ठो तो ऐसे याद हो गए। अब एक नीचे का 3 ठो कैसे याद करेंगे, तो ये जो नीचे के 3 है कोसेक सेक और काटे तो होते हैं उल्टे, ये तो क्या होते हैं उल्टे होते हैं। किसका, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा किसका कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो अगर जैसे अगर आपको कोसेक का वैल्यू, आपको कोसेक का मान याद करना होगा तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर कोसेक, तो कोसेक उल्टा किसका होता है साइन का, किसका साइन का। तो आप बस आप उल्टा है ना, तो उल्टा आप चलना स्टार्ट करिए। साइन का पहले ऊपर से डेटा बताए थे आप लंब बटे कड़, तो अब इसका उल्टा चल दो। अगर कोसेक का पूछेगा तो आप बताएंगे कड़ बटे लंब, और उसके बाद दूसरा का डेटा किसका होता है कास, कास का होता है ना, तो कास का उल्टा कौन होता है सेक। तो ये सेक का निकाल के दे देगा कड़ बटे क्या आधार, सेकुलर क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार। और तीसरा का डेटा किसका होता है टेन का, तो टेन का है तो इस टेन का उल्टा आप ढूंढेंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यानी कॉट वाली वैल्यू निकल जाएगी, और ये कितना हो जाएगा आधार और बटे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या याद हुआ आपको? अब देखिए हम कैसे निकालते हैं, बस आपको 3 मेन रखना है और कौन किसका उल्टा होता है वो याद रखना है। फिर से देख लो, साइन का उल्टा कौन होता है, कोई पूछेगा कि साइन का उल्टा तो आप बताना साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्लियर। और कॉस का उल्टा अगर पूछेगा तो सेक, और इसके बाद टेन का उल्टा अगर आपसे बोलेगा तो क्या बताएंगे कॉट बताएंगे। ये सब याद होगा तभी ना जुगाड़ हो पाएगा, पूरा बेसिक बता रहा हूँ। अब देखिए याद करने का तरीका कैसे आप करेंगे आप इसको। ये पहले साइन, तो यहाँ से निकालेंगे पहला डेटा साइन का, दूसरा का कास का होता है, तीसरा का किसका होता है टेन का होता है। तो साइन का कोई फार्मूला पूछेगा तो बस ये फार्मूला मत याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा लाल बटे का लंब बटे क्या कड़ बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए कास का कोई पूछे का फार्मूला तो ये आधार बटे कड़ बताइएगा, देखिए आधार बटे कड़ है ना। और टेन का कोई फार्मूला पूछेगा तो आप बताइएगा कि लंब बटे क्या होता है आधार, देखिए टेन का लंब बटे आधार लिखवाया हूँ। अब उसके बाद कोई पूछेगा कि कोसेक का फार्मूला बताओ, कोसेक का सूत्र, तो आपको याद होना चाहिए कि कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा हो तो किसका 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 साइन का उल्टा होता है। तो साइन वाला ग्राफ पकड़िएगा ये डेटा और उल्टा आप कर दीजिएगा कड़ बटे क्या लंब। तो देखिए ना कोसेक का फॉर्मूला यही आया ना कड़ बटे लंब। और उसके बाद कोसेक, फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेक, तो आपको याद होना चाहिए कि सेक 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 किसका उल्टा होता है, क्लियर। तो आप सेक किसका है कोसेक का, और सॉरी कॉस का, तो कास वाला पकड़ लेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कड़ बटे क्या आधार। तो यही देखिए सेक का आया है कड़ बटे आधार। और फिर एक और होता है क्या कॉट, तो आपको काट का पूछेगा तो काट याद होना चाहिए कि काट का उल्टा कौन होता है, किसका उल्टा होता है टेन का, देखा ना। तो टेन वाला डेटा पकड़ेंगे और आधार बटे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इसके त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अंदर क्या करेंगे हेडिंग डालिए त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं इसको लिखवा देता हूँ, देखिए कैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखिए। लिखिए त्रिकोणमिति में कुल 6
ये जो हेडिंग डाले हैं ना इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य होते हैं। जहाँ पे आपने लिखा है ना जिनमें से 3 मुख्य, तो जहाँ पे आपने लिखा है ना जिनमें से 3, ऐसे लिखा होगा जिनमें से क्या 3, तो 3 में कौन कौन 3 डाल दीजिएगा, साइन थीटा कामा कितना कॉस थीटा और कामा कितना टेन थीटा। ये 3 ठो मेन मुख्य हैं। थीटा कोई पूछेगा क्या है तो बता देना कोण है वो। साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो वो कोण होता है, उसका कोण लेना कंपलसरी, बिना कोण का खाली साइन कहोगे तो बात गलत हो जाएगी। साइन के साथ उसका कोण आना चाहिए। अभी हम लोग अंदर चलोगे तो साइन के साथ कोण आएगा, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस तरह से आएगा। तो लिखिए त्रिकोणमिति में कुल ये क्या लिखा आपने, हाँ मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं, मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं। आगे बढ़ा दीजिए उसके बाद, जबकि तीन इसके उल्टे होते हैं। जबकि 3 इसके उल्टे होते हैं। अब वो कौन से उल्टे होते हैं, जबकि 3 इसके उल्टे होते हैं, जहाँ पे उल्टा लिखा है वहाँ पे लिख लीजिएगा कौन, कॉस सेक थीटा और सेक थीटा, और उसके बाद कौन सा थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा ये 3 ठो क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। क्लियर। इतना होने के बाद अब ये आउट कर लीजिएगा। अभी टेबल ए इसको नहीं बनाना है आपको, ये आउट कर लीजिएगा नंबर से 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, एक चार्ट बना लीजिएगा। और इस तरह से आप बना दीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स का एल बटे के, ए बटा के और के बटा ए, ये सब डेटा आपको क्या कर लेना, आउट कर लेना। अब बताओ मुझे भाई साहब कि लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार और उसके बाद कर्ण लंब कर्ण आधार लंब, यानी हम लोग कह सकते हैं लाल बटे कक्का के फार्मूले में, लाल बटे जो कक्का का फार्मूला आपको बताया हूँ, इस वाले फार्मूले में क्या है, तो अब खाली देखिए लंब कर्ण और आधार ही है। इस वाले फार्मूले में कुछ है नहीं, देखिए बोलिए क्या है, लंब है, कर्ण है और क्या है, आधार ही है। 3 ही डेटा ही है। देखिए ये लंब और ये आधार और ये क्या, कर्ण। तो बताओ कि समझ सकते हो कि यार लंब कर्ण आधार आने का मतलब ही तो लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज में आता है। कहाँ था, समकोण त्रिभुज में। और इस वाले फार्मूले में लंब कर्ण आधार सब में आया है। इसका मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट और कॉट, जितने भी हैं ना फार्मूले, सब कोई पूछेगा किस प्रकार के त्रिभुज पे लगाते हैं इसको, तो बता देना कि ये सारे के सारे लगते हैं हमारे किस पे, राइट एंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे एप्लीकेबल होते हैं, बकिया किसी पे नहीं काम करते हैं। क्लियर। तो ये 6 के 6 बन गया होगा। अब उसके बाद स्टार लगा लीजिए नीचे। स्टार में क्या कहोगे सर, स्टार में मैं इसको हटा दूँ ना। अब स्टार में सर आपके कहोगे क्या करवाने वाले हैं सर आप स्टार में, तो मैं स्टार में यही वाला लाल वाला कक्का वाला जो फार्मूला है आपका ट्रिक, इसको लिखवाऊंगा। तो स्टार में कैसे हम स्टार करवाएंगे, जो नए बच्चे हैं इस तरह से कर लेना। स्टार में लिखिए कि अनुपात को याद करने का ट्रिक, अनुपात को याद करने का ट्रिक, करने का ट्रिक, ठीक, अनुपात को याद करने का ट्रिक। अब ये ट्रिक कौन सा है, ये है आपका क्या, लाल और बटे क्या, लाल बटे कक्का। इसको यहाँ पे ऐसे करिएगा LAL बटे के, थोड़ा सा गैपिंग करके लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। LAL बटे के क्या होता है, ए होता है। इसमें से इस तरह से आप इस तरह से ए अंडरग्राउंड इस तरह से अंडरलाइन करके इस तरह से दो थोड़ा जगह बना के, है ना, इसमें इस तरह से करके इसमें इस लीजिएगा ये साइन थीटा का डेटा है, और इसमें ऐसे लिख लीजिएगा ये कॉस थीटा का डेटा है, और ये जो डेटा है वो किसका है, टेन थीटा का डेटा है। क्लियर होता है इसमें। और नीचे लिख दीजिएगा कि जहाँ यल किसको बताता है, लंब को, और ये किसको बता रहा है, आधार को, और के किसको बता रहा है, कर्ण को बता रहा है। क्लियर, स्पष्ट हुआ होगा। तो ये इस तरह से याद करने का फॉर्मूला, आज मैं आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इनके बारे में पूरा हम आपको डिप्ली से क्या कर दिए, करा चुके। तो चलिए देखिए साथियों, ये हो गया, स्टार लगाया ना, स्टार में इसको पहला पॉइंट लिख लेना, स्टार में इसको क्या करना, पहली पॉइंट जनरेट कर देना।
अब इसके बाद स्टार में लगाए हैं ना, एक पॉइंट और लिखवाऊँगा, एक पॉइंट मैं इसको हटा देता हूँ, स्टार में एक पॉइंट और लिखवाऊँगा। और क्या एक पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, देखिए दूसर का लिख लीजिए, दूसर की पॉइंट में डाल लीजिए। और इसके बाद ये दूसरे पॉइंट में लिखिए व्युत्क्रम अनुपात। क्या व्युत्क्रम अनुपात, कौन कौन से व्युत्क्रम अनुपात है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा का अगर व्युत्क्रम की बात किया जाए तो वो होता है कोसेक थीटा, ठीक। और इधर देखिए, अगर साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोई पूछेगा कोसेक का उल्टा बताओ, जैसे इसका उल्टा इसको बताया, तो कोसेक का उल्टा अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे किसको, साइन को बताएंगे। भाई इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है, बात तो वही है, फार्मूला में देख लीजिए, अभी बता रहा हूँ ये बी। और कोई बोलेगा कॉस का उल्टा बताओ, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का उल्टा बताएंगे कौन सा, एरो सेक थीटा। और सेक थीटा का अगर उल्टा पूछेगा तो आप बताएंगे, सेक थीटा का अगर उल्टा पूछेगा तो कॉस थीटा, क्लियर। और सी अगर आपसे टैन थीटा का अगर उल्टा पूछेगा तो आप बताएंगे कॉट थीटा। लेकिन अगर कॉट थीटा का उल्टा पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सा थीटा, टैन थीटा कहेंगे। ये तीनों उल्टे हैं इस, ठीक है। ये मुख्य रूप से साइन का टेन है, इसका उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। अगर उधर से इंसान पूछेगा कोई कि कोसेक का उल्टा बताओ, तो कोसेक का उल्टा तब इधर पलट जाना, तब साइन बताना, सेक का बोले तो कॉस, और कॉट का बोलेगा तो टैन। लेकिन आप वन डायरेक्शन में याद कर लो, खाली डुअल डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन की। साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या, सेक, और कॉट का उल्टा क्या, और सॉरी टैन का उल्टा क्या, कॉट, क्लियर। तो ये पूरा फैक्ट को मैंने बता दिया। और बेस में ये हम लोग क्या करेंगे, ये तो लिख लिया था ना, ये स्टार लगाया था, स्टार में एक पॉइंट लिखवा दिया, ये दूसरे की पॉइंट लिखवा दिया, क्लियर। तो ये हो गए हमारे आज के इतने बेस कॉन्सेप्ट, क्लियर कर दिया। और अब मेरे ख्याल से अब कोई बेस नहीं बचा होगा, और अगर बचा होगा तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा और बता दूंगा। फिर उसका जैसे ख़त्म होता है तो मैं एक्सरसाइज में इंटीग्रेट करा दूंगा। तो चलता हूँ, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।